Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that explain the refraction of light through a glass slab. तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन करना है कि जब कोई भी लाइट ग्लास स्लैब से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होती है तो वो किस तरह से उसका पाथ होगा, किस तरह से वो बाहर उससे निकलेगी या किस तरह से उसके अंदर ट्रैवल करेगी. सो लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन. तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है. इस डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दैट इज ए बी सी एंड डी. दिस इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास. ये कांच का बना हुआ है. एंड आउटसाइड दिस ग्लास स्लैब देयर इज ए मीडियम दैट इज एयर. एयर के अंदर ये रखा हुआ है. नाउ ए लाइट रे ट्रैवलिंग obliquely at an angle I that is the incidence on the surface CD of the glass slab. तो एक लाइट रे ऑब्लिकली आती है और जो फर्स्ट सरफेस है ग्लास स्लैब की दैट इज CD, इसके ऊपर एंगल I पर इंसिडेंट होती है. तो जब वो रेयर से अब डेंसर में जाएगी क्योंकि ग्लास के अंदर एंटर करना है उसको, तो हम जानते हैं एज ए रूल जब कोई भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने शो की है दिस इज द ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. तो ये क्या होगी, इस ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट हो गई. ये जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इस नॉर्मल की तरफ बैंड हो जा रही है. दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. अब ये हमारी कौन सी होगी, ये जो अंदर ट्रैवल कर रही है दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से भी मार्क किया हुआ है. दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. और रिफ्रैक्टेड रे जब सीधा स्ट्रेट ट्रैवल करेगी इनसाइड द ग्लास, जब वो दूसरी सरफेस पर इंसिडेंट होगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है दूसरी सरफेस पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल. तो जब डेंसर से दोबारा बाहर निकलेगी एयर के अंदर तो डेंसर से रेयर में जाएगी, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्योंकि अब वो देखिए इसका स्ट्रेट पाथ तो ये था, इसे जाना तो ऐसे था, लेकिन वो नॉर्मल से थोड़ा दूर बैंड हो गई है. एज वी नो डैट डेंसर से रेयर में कोई भी लाइट रे जाती है नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है. तो इट कम्स आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इन द फॉर्म ऑफ एमरजेंट रे. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे जब किसी ग्लास स्लैब में एंटर करती है तो रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है. और जब वो रिफ्रैक्टेड रे दूसरी सरफेस से बाहर निकलती है तो क्योंकि डेंसर में ट्रेवल कर रही थी, रेयर में उसको आना है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है. तो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, वो लगभग पैरेलल, ऑलमोस्ट ही नहीं बिल्कुल सेम होती है. जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे थी, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो ये इंसिडेंट रे जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई है इस डायरेक्शन में जाना था, बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. लेकिन अब ये क्या हुआ, इस डायरेक्शन में ना जाके वो क्योंकि ग्लास स्लैब से पास होती है तो फाइनली एमरजेंट रे की फॉर्म में वो साइडवेज डिस्प्लेस हो जाती है. लेकिन डायरेक्शन अभी भी सेम है, जो डायरेक्शन एमरजेंट रे की है वही डायरेक्शन अभी भी इंसिडेंट रे की है. बस हो क्या गया है कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन था इंसिडेंट रे का उससे थोड़ा साइडवेज डिस्प्लेस हो गई है. तो दिस साइडवेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंसिडेंट रे और दैट इज फ्रॉम द दैट दिस एमरजेंट रे, this sideways displacement or sideways shift of the emergent ray from the original direction of incident ray, this is known as lateral shift. तो ये lateral shift कहलाता है. तो ये lateral perpendicular distance होता है between the original direction of incident ray and the final emergent ray, this is the lateral shift. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये रिफ्रैक्शन होता है ग्लास स्लैब के अंदर. यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे की जो डायरेक्शन है वो एकदम सेम होती है. इट मीन्स जो इंसिडेंट रे होती है और जो एमरजेंट रे होती है दे आर पैरेलल टू ईच अदर. इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर. इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे दे आर बोथ इन सेम डायरेक्शन एंड एमरजेंट रे आर इन सेम डायरेक्शन. ये हमेशा सेम डायरेक्शन, ये कह सकते हैं कि ये पैरेलल होती है. दे आर इन सेम डायरेक्शन and parallel to each other and parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल होती है, पैरेलल टू ईच अदर. क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होती है और पैरेलल होती है, देयरफॉर वी कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एमरजेंस. जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतनी एंगल पे एमरजेंट रे निकलती है. तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में होती है, पैरेलल होती है. ये मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.